तो मैं मौजूद है योगी आदित्यनाथ का जो नया घर है, नया आशियाना है पीछे 5 कालिदास पार्क। मैं चाहूंगा आपको यहां पर ये दिखाएं। ये देखिए, आज सुबह सुबह यहां पर पूजन हुआ है। ओम स्वास्तिक लाभ शुभ लाभ सब लिखा है यहां पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीछे। और कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी सुबह से यहां पर मौजूद है। थोड़ी देर पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, पहला ख्याल क्या आता है आपको इसको देखकर? निशान देखिए, हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ को उनके मठ में देखा है और जिस तरीके से कुछ दिन पहले तक समाजवाद का प्रतीक दिखता था, लाल टोपियां यहां दिखती थी, साइकिल दिखते थे, अब हमें स्वास्तिक और ओम और शुभ लाभ और इनकी तमाम जो निशानियां हैं, जो संकेत है वो दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं गौशाला आने वाला है, तो कहीं ना कहीं अब ये जो है ना मठ का दूसरा रूप दिखेगा। लगता है गौशाला आने वाली है, ये मठ का रूप ना दिखने लगे, ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की एक अनदेखी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं। योगी आदित्यनाथ यानी कि महाराज जी की जो अगर दिनचर्या की बात करें तो सुबह रोजाना 3 बजे ही वो उठ जाया करते हैं और ये उनका कमरा है, इसी कमरे में वो रहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो कमरा है इस पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि योगी जी अभी या फिलहाल यहाँ नहीं है, अब तो लखनऊ में है, मुख्यमंत्री बन गए हैं। कैलाश जी जो है यहाँ पे जो ऊपर का सारा काम देखते हैं वो बताएं। कैलाश जी जरा दिनचर्या के बारे में बताइए, कब शुरुआत होती है, क्या क्या करते हैं? सुबह उठ करके महाराज जी स्नान करने के बाद सीधे मंदिर में जाएंगे। मंदिर जा करके ऊपर दुर्गा जी का मंदिर पूजा करने के बाद सीधे नीचे जाएंगे, गोरखनाथ जी का दर्शन करेंगे। उसके बाद पूरे परिसर का भ्रमण करके साफ सफाई देखने के बाद उस गौशाला में जाएंगे, गौ सेवा करने के बाद उसके बाद आएंगे, नीचे आरती होती है वहाँ सम्मिलित होते हैं। उसके बाद तब फिर यहाँ अपने रूम में आएंगे। ये बताइए, रोजाना 3 बजे वो जग जाते हैं? रोजाना 3 से 3:30 तक वो जग करके तैयार हो जाता है, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद क्या यहाँ टहलते भी हैं जो आप बता रहे हैं? जी। तो एक बताइए, आप जो लॉबी देख सकते हैं यहाँ पर, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं। इसी लॉबी में तकरीबन वो 15-20 मिनट वो टहलते भी हैं और उसके बाद वो स्नान करते हैं। अपने कमरे से 5 बजे तकरीबन सुबह निकल के सबसे पहले योगी आदित्यनाथ भगवान गोरखनाथ जी के यहाँ इस मंदिर में ही आते हैं। ये मुख्य मंदिर है इस पूरे परिसर में और यहीं पर सुबह आकर वो पूजा अर्चना भी करते हैं। हमारे साथ योगी सूरजनाथ जी हैं। आप बताइए, जब सुबह आते हैं योगी जी यहाँ पर तो किस तरीके की पूजा अर्चना यहाँ करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले नाथ जी को मत्था टेकते हैं। मत्था टेकने के बाद में नाथ जी की विनती प्रार्थना करते हैं। उसके बाद चंदन टीका करने के बाद फिर महाराज जी निकलते हैं। उसके बाद सीधे जाके भभूति लगाते हैं। हम लोगों को आदेश करने के बाद आशीर्वाद देते हुए महाराज जी सीधा गणेश जी निकलते हैं। फिर गणेश जी से काली जी, भैरव जी, ऐसा नटराज जी होते हैं। यहाँ पे जो भगवान गोरखनाथ जी की यहाँ पे पूजा करते हैं, कितनी देर की वो पूजा यहाँ पे करते हैं? यहाँ पे लगभग 5 मिनट ऐसा। ये रोजाना का रहता है जब वो एकदम कंटिन्यू, एकदम करेक्ट समय से, घड़ी से लेट नहीं हो सकता। इतना नियम के हमारे महाराज जी बहुत पक्के हैं। तो 5 मिनट तक यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं योगी आदित्यनाथ और उसके बाद यहाँ से जो है वो निकलते हैं इस मुख्य मंदिर से। उसके बाद जो गणेश जी की जो मूर्ति और मंदिर है पीछे, सब उसके बाद वहाँ जाते हैं, वहाँ पे विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक सभी मंदिरों में पूजा और अर्चना करने के बाद योगी आदित्यनाथ जो है इस पोखर में आते हैं। ये जो मंदिर परिसर के अंदर ही ये एक तालाब जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भी जो इस तालाब में मछलियाँ हैं या फिर यहाँ पर हंस हैं, बतख हैं, उनको खाना खिलाते हैं। क्या बताइएगा राम जी, यहाँ पे तकरीबन कितने बजे पहुँच जाते हैं? यहाँ लगभग 6 बजे पहुँच जाते हैं। 6 बजे आ जाते हैं लगभग। तालाब के बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो फिर इस समाधि पर आते हैं। यहाँ पर भी जो है वो दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। ये जो समाधि है वो महंत अवैधनाथ जी महाराज की है, जो कि उनके गुरु थे, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को जो है दीक्षा दी थी। उसके बाद जब इन्होंने संन्यास लिया था राजनीति से, उसके बाद उन्होंने ही जो है उत्तराधिकारी बनाया था योगी आदित्यनाथ जी को। तो फिर यहाँ पर भी आते हैं, समाधि पर भी आते हैं। हाँ, समाधि पर आते हैं और आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। उसके बाद से उनको प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। उसके बाद से तब गौशाला के लिए जाते हैं। गौशाला के तरफ जाते हैं। इसके बाद जो है तमाम मंदिर और समाधियों पर जो है वो दर्शन करने के बाद
योगी आदित्यनाथ फिर गौशाला की तरफ जाते हैं। रोजाना सुबह को मंदिरों के दर्शन करने के बाद योगी आदित्यनाथ जो हैं इस गौशाला में आते हैं। ये है गोरखनाथ मंदिर का जो गौशाला है और यहाँ पर तकरीबन 350 से भी ज्यादा जो है वो गायें हैं जो कि गुजरात हरियाणा से जो है यहाँ पे लाई गई हैं। और रोजाना यहाँ पर जब आते हैं महाराज जी तो यहाँ पर गौ सेवा भी करते हैं। ये गौशाला है, देखिए यहाँ भी 45 मिनट का वक्त रोजाना योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बिताते हैं। यहाँ पे जो 350 से ज़्यादा गायें हैं इनकी देखभाल करते हैं, इनको खाना भी खिलाते हैं अपने हाथों से। गौशाला में ये जो आप एक बड़ा सा सांड देख रहे हैं इसका नाम है नंदू महाराज। इसको भी खुद ही खाना हाँ वो खिलाते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं। उनको देखते कह रहे हैं ना, उनका रास्ता देख रहे हैं। ये इस वक्त हम योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो गोरखपुर में निवास है वहाँ उनका जो किचन है उसमें इस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि जब भी इस मंदिर में यानी गोरखनाथ मंदिर में जो उनका आवास है जब भी यहाँ पर रहते हैं तो उनका खाना जो है इसी किचन में बनता है। 3 लोग जो है मिलके उनका खाना यहाँ पर बनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय। विजय, ये बताइए महाराज जी का भी खाना क्या इसी किचन में बनता है? जी जी, हम ही बनाते हैं, उसी में बनता है। इसी में बनता है जी। क्या मतलब खाने में क्या पसंद है? क्या क्या उनको हरी सब्जी चाहिए। हरी सब्जी मान लीजिए परवर हुआ, लौकी हुआ, नेनुआ हुआ, ये आलू का भुजवा हुआ, ये सब चीज़ उनको पसंद लगती है। इनका कहना है कि अगर महाराज जी का आदेश आता है और जो यहाँ पे खाना बनाते हैं उन लोगों को लखनऊ बुलाया जाता है तो वो इसके लिए तैयार है। लेकिन देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है हमेशा तीनों टाइम जो है वो सादा भोजन यहाँ पे बनता है। और योगी आदित्यनाथ को भी जो है वो सादा भोजन ही पसंद है, जो यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, गोरखपुर आज तक। योगी आदित्यनाथ अब देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बन गए हैं और ये है उनका सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग। इसी 5 कालिदास मार्ग में आज सुबह बताया जाता है कई पुरोहित, कई सारे लोग आए जिन्होंने पूजा अर्चना की और उसी की निशानी आपके सामने है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। योगी राजयोगी बना तो मुख्यमंत्री आवास भी नई शक्ति, नई भक्ति से सुवासित हो उठा। नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी अभी अपने इस नए सरकारी बंगले में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उनकी अगवानी के लिए बंगले का शुद्धिकरण शुरू हो गया है। इसी तरह रोजाना हवन पूजन योगी आदित्यनाथ की परंपरा में शामिल है। अब उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर पर पहुंच गए हैं योगी, लेकिन परंपरा इसी तरह चलनी है। बस जगह बदलकर लखनऊ का 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास हो गया है। मुख्यमंत्री आवास को मुख्यमंत्री के मुताबिक आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रखा जाए, इसके लिए सबसे पहले शुरू हुआ शुद्धिकरण का काम। देखिए, इस वक्त 5 कालिदास आवास जो है यहाँ पर शुद्धिकरण और गृह प्रवेश के पहले की तैयारियां हो रही हैं। जो पुरोहित गोरखपुर से आए हैं उनकी टीम यहाँ पर पूजा करने का काम शुरू कर चुकी है और जो मेन गेट है उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जा रहा है, जिससे कि ये प्रवेश करने के लिए पूजा पाठ किया जा सके। और सूचना के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक अब से कुछ देर बाद यहाँ पर रुद्राभिषेक किया जाएगा और उसके लिए तमाम पूजा सामग्री और चीजें लेकर के जो टीम पूरी पुरोहितों की आई है वो गोरखपुर से ही लेकर के आई है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। इस बीच ये भी खबर है कि योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आकर के एक बार मुआयना करने वाले हैं ताकि वो बता सकें कि किस जगह पर कहां पर पूजा की जगह बनाई जाएगी। सीएम आवास का शुद्धिकरण, सबसे पहले द्वार पूजा, फिर कलश की स्थापना, घर में गौरी गणेश का पूजन, पूजा पाठ और रुद्राभिषेक, 3 घंटे तक विशेष हवन पूजन। गोरखपुर से आए 7 पुरोहितों ने किया बंगले का मुआयना, वास्तु के मुताबिक तय किया पूजा का स्थान, गंगा जल गोमूत्र से शुद्धिकरण, सभी सामग्री गोरखपुर से साथ लाए पुरोहित। मुख्य द्वार पे कलश स्थापित किया गया है
कलश स्थापित करके गौरी गणेश रखा गया है। गौरी गणेश जी का पूजन होगा। पूजन होने के बाद महाराज जी प्रवेश करेंगे, मंदिर में कलश स्थापित करेंगे, फिर अपने निवास स्थान में प्रवेश करेंगे। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने इस सरकारी बंगले में खरमास खत्म होने के बाद नवरात्र में प्रवेश करेंगे। खरमास को खराब दिन माना जाता है, जिसमें कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। वास्तु के हिसाब से देखिए, निर्माण तो हुआ ही है। अब इसके शुद्धिकरण किस हिसाब से कैसे लोग आए हैं, कैसे रहे हैं, किस स्वभाव के रहे हैं। महंत जी तो संत प्रवृत्ति के हैं, संत स्वभाव है, धार्मिक पूजा अनुष्ठान करना ही उनका। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्देश्य लेके चलते हैं। सबकी कल्याण की भावना रखते हैं। कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, विकास के। मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक बंगले का एक कमरा तैयार किया जाएगा। आदित्यनाथ एक योगी जैसा जीवन ही जीते हैं, इसीलिए उनका कमरा साधारण ही होगा, जिसमें सिर्फ एक बेड और जरूरत के थोड़े बहुत सामान ही होंगे। बंगले में बने मंदिर में ही योगी रोजाना पूजा पाठ करेंगे। हाँ, बंगले में एक गौशाला भी बनाई जाएगी। इस घर के भीतर हम झांकें तो ऊपर जो मुंडेर है वहाँ भगवा रंग का एक बड़ा सा कह सकते हैं कि कपड़ा लगाया गया है, जो भगवा प्रतीक दिखा रहा है। साथ साथ उसके बगल में तिरंगा है। 5 कालिदास मार्ग अब तक समाजवाद के प्रतीक के तौर पर दिख रहा था पिछले कुछ सालों से। कभी मायावती थी तो ये दलित प्रतीक के तौर पर इसको देखा गया था, लेकिन अब जबकि योगी आदित्यनाथ इसमें आए हैं तो इसे भगवा के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है। और जिस तरीके से पूजा पाठ, जिस तरीके से शुभ मुहूर्त और जिस तरीके से पंडितों का मंत्रोच्चार यहाँ हो रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है कि 5 कालिदास मार्ग अब एक नए लुक में होगा और यहाँ से नीतियां भी शायद कुछ ऐसी ही तय हों। पुरोहितों के मुताबिक शुद्धिकरण के बाद अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के गृह प्रवेश के लिए एक शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा और उसी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में अपने इस सरकारी बंगले में रहने आएंगे योगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा भगवा चेहरा वो माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या की शुरुआत होती है पूजा अर्चना के साथ। यहां पर भी उम्मीद जताई जा रही है कि अब पूजा अर्चना तो होगी, लेकिन एक गौशाला भी आने वाली है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ से आप चलते हैं। हाँ, आगे काली जी में जाते हैं, वहाँ मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद काल भैरव में जाएंगे। काल भैरव से फिर वहाँ से नाथ जी आएंगे, फिर नटराज में आएंगे, वहाँ से फिर निकलेंगे। यहाँ पर कितना वक्त बिताते हैं? 5 मिनट। 5 मिनट। हाँ। कैसी पूजा करते हैं यहाँ पर? खुद करते हैं? सब भगवान का स्तुति करते हैं। जैसे आपको कर्पूर गौरम करुणोतारम संसार सारम भुजगेंद्रहरम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितनवमी, ऐसे महाराज प्रार्थना करते हैं। महाराज जी पूरा दिन रहते हैं तो यहाँ आते हैं और पूजा पाठ करते हैं, अपना दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बिलपत्र। पूजन का मतलब जो भी सामग्री होता है सब भगवान को चढ़ाते हैं। पूरा विधि विधान से यहाँ पे पूजा करते हैं? जी जी जी। रोजाना जल और दूध चढ़ाते हैं यहाँ पे? जल, दूध, फूल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, पूरी सामग्री यहाँ रहती है। महाराज जी आते हैं, चढ़ाते हैं। दुर्गा जी के मंदिर में आते हैं, खड़ा होकर के पूजा करते हैं। हम प्लेट लेकर के खड़े रहते हैं। जब वो पूजा कर लेते हैं, प्लेट थमाते हैं, उसके बाद वो चढ़ा करके चलते हैं तो हम गोड़ धरते हैं, चले जाते हैं। तो वो खुद ही पूजा करते हैं या आप लोग पूजा करवाते हैं? नहीं, हम करवाते, वो अपना करते हैं। खुद भी करते हैं? हाँ, वो अपने करते हैं। तो ये थी हमारी खास पेशकश योगी की अनदेखी दुनिया। लेकिन इसके अंदर योगी जो कुछ भी करेंगे, उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी दुनिया उसे देखेगी, क्योंकि योगी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। 5 कालिदास मार्ग से हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।